हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी कोसाइन सेकेंड कोसेकेंट एंड कोटेंजेंट। ये सारों ये सारे का बोल रहा है कंटिन्यूटी निकालने के लिए। ठीक है, ये सारे का बोल रहा है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो प्रथम जो है हमारा पहला है कोसाइन है। ठीक है, तो कोसाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस एक्स बोलते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स को हम लोग क्या किए? कॉस एक्स मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? एट एक्स इज इक्वल टू सी पर हम क्या करेंगे कि इस कॉस के फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, एक्स के जगह पे सी मान लिया, तो फंक्शन ऑफ सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंपल हो जाएगा कॉस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन ऑफ सी प्लस एच पुट करेंगे। तो एट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? फंक्शन ऑफ सी प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे कॉस एक्स के जगह पे क्या करना है? कॉस सी प्लस एच पुट करना है। क्या करना है? कॉस सी प्लस एच पुट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस सी प्लस एच, और फिर यहाँ पे लिमिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एच टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, और फिर एच की जगह पे यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एच की जगह पे ज़ीरो पुट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस सी आ जाएगा। मतलब फंक्शन ऑफ सी प्लस एच जो होगा, फंक्शन ऑफ सी प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो जो आएगी वो मेरे पास कॉस सी। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे फंक्शन ऑफ सी पर हम लोग पुट किए हैं, सी पॉइंट पे पुट किए हैं, फिर सी प्लस एच लिए हैं। अब क्या करेंगे? सी माइनस एच लेंगे। अगर ये तीनों इक्वल आ जाता है तो मेरा फंक्शन जो हो जाएगा वो कंटिन्यूटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं? अगेन एट एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच पुट करेंगे। किसमें पुट करना पड़ेगा? सी माइनस एच। तो ये कॉस एक्स का जो फंक्शन है इसमें हम लोग सी माइनस एच पुट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए फंक्शन ऑफ, ठीक है, फंक्शन ऑफ सी माइनस एच जो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कॉस सी माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे एच की जगह पे हम लोग को क्या पुट करना पड़ेगा? एच के जगह पे पुट करना पड़ेगा ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो कह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कॉस सी मीन फंक्शन ऑफ सी माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो जो मेरे पास आया वो आया कॉस सी। मतलब इस तीनों केस में फंक्शन ऑफ सी प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, और फिर फंक्शन ऑफ सी माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, इस तीनों पॉइंट पे हमारा क्या है? सेम वैल्यू आ रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा? दिस फंक्शन इज कंटिन्यू दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी पे ये जो फंक्शन जो होगा हमारा फंक्शन एफ एक्स था, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारा? कॉस एक्स था। तो ये जो फंक्शन होगा एट पॉइंट सी पे ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस को सिंपल ऐसा ही चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट हम देखिए, इस 4 क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी कोसाइन सेकेंड कॉसेकेंट। तो अब क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड का निकालेंगे। तो फंक्शन ऑफ, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग कर देते हैं इसको। ठीक है तो एक ही क्वेश्चन लेकिन इसको सेकेंड मार्क्स कर देते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स, तो अब इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर लिखते हैं, इसका जो सेक एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? ठीक है, सेक एक्स का जो वैल्यू होता है वो एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा हमारा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं
n बिलोंग्स टू z। z एक क्या है हमारा नंबर है, ठीक है, एक नंबर कह सकते हैं, मतलब यूनिट कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे चेक करना है। फंक्शन ऑफ एक्स सेक एक्स को हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं तत्काल, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, बी मान लेता हूँ और इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको ए इसको बी मान लेते हैं, ताकि 1 2 3 4 तो हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है इसलिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एट एक्स, मुझे तो इससे मतलब है नहीं, मुझे π/2 से मतलब है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, π/2 पे चेक करेंगे, π/2 पे चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, तो फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू π/2। तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा सेक π/2, ठीक है। तो सेक π/2 का जो वैल्यू मान जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेक π/2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू निकले यहाँ पे इसका, ठीक है। तो cos π/2 जो होता है, cos 90 डिग्री क्या होता है, cos 90 डिग्री होता है वैल्यू 0। तो सेक π/2 जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा 1/0। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी, ठीक है। आई समझ में बात। साइन एक्स, साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, वो फिर इंक्रीज करते जाता है, फिर 90 डिग्री 1 होता है। फिर आपको कॉस जो होता है, कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, और कॉस 90 0 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉस का जो अपोजिट होता है वो सेक होता है, तो 1/cos। तो यहाँ पे सेक थीटा होगा 1/cos थीटा, तो 1/0 हो जाएगा। कॉस π/2 90 होगा तो 1/0, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने π/2 पे चेक कर लिया है, अब क्या करेंगे, π/2 प्लस h पे चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे, π/2 प्लस h पे चेक करेंगे, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h, इस पॉइंट पे हम लोग को क्या करना है, अब LHS RHS दोनों इक्वल करना पड़ेगा ना, फंक्शन ऑफ x तीनों इक्वल हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा। तो यही तो चेक करना है। तो फंक्शन ऑफ x जो हो जाएगा मेरे पास वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरे पास सेक π/2 प्लस h, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ भी हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो सेक π/2 प्लस h जो होता है, ठीक है, वो होता है आपको माइनस कॉस h। क्या होता है, माइनस कॉस h, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस h जो था मेरे पास वो क्या था हमारा, इन्फिनिटी था, ठीक है ना, इन्फिनिटी था। तो h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा π/2 प्लस h। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस कॉस माइनस, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉसेक h, ठीक है। माइनस कॉसेक h होता है, लेकिन अब h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं तो कॉसेक 0 जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। कॉसेक 0 का जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो 1/0 जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा हमारे पास, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। फंक्शन ऑफ x जो हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ किया है ना, सेक π/2 को मान, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे कॉसेक h जो हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं क्या, इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चेक करेंगे माइनस π/2 प्लस h तो चेक कर लिए, अब माइनस चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर हम लोग माइनस चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, एट, यहाँ पे हो जाएगा एट x इज इक्वल टू π/2 माइनस h, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ π/2 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो हो जाएगा मेरे पास, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 सेक π/2 माइनस h, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ठीक है,
सेक पाई बाई टू माइनस एच जो होता है वो होता है कॉसेक एच। क्या होता है हमारे पास? कॉसेक एच, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कॉसेक एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब कॉसेक एच 0 होगा तो कॉसेक एच को 1/sin एच अगर कर सकते हैं, ठीक है, और एच के जगह पे अगर 0 पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? मिलेगा यहाँ पे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मिलेगा क्या? इन्फिनिटी, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ पाई बाई टू माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 जो है हमारे पास आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। इक्वेशन नंबर 4 इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशन जो है हमारा क्या है? अलग अलग है। फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी है, पाई बाई टू प्लस एच पुट किए हैं तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ गया है, ठीक है। और तीसरा केस में क्या है? थर्ड केस में हमारा पाई बाई टू माइनस एच किए हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस एच में माइनस इन्फिनिटी, माइनस एच में इन्फिनिटी आया है, ठीक। तो इस तरह यहाँ पे क्या है? तीनों इक्वल है। एक हमारा इन्फिनिटी मिला है, दूसरा हमारा इन्फिनिटी मिला है, तीसरा हमारा माइनस इन्फिनिटी है। तीनों क्या हुआ हमारा? डिफरेंट तो है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या है? ये फंक्शन हमारा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। एट पॉइंट पाई बाई टू पे हमारा ये डिसकंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस एट पॉइंट, ठीक है, पाई बाई टू पर हमारा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या होगा हमारा? पॉइंट जो हो जाएगा मेरे पास वो हो जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाई टू। इस पॉइंट में हमारा क्या होगा? ये पूरा फंक्शन, जो फंक्शन था हमारा दिया हुआ, गिवन फंक्शन क्या था हमारा? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू था सेक x। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सेक x था। ये हमारा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन एक और बात यहाँ पे आती है कि कंटिन्यूअस पॉइंट क्या होगा? हम लोगों ने फर्स्ट केस में डिस्कस किया था एट x इज इक्वल टू सी पर ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा कोई भी फंक्शन। अगर एट x इज इक्वल टू सी अगर मानते हैं तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी, दिस पॉइंट पर, ठीक है, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू पाई बाई टू। पाई बाई टू पॉइंट को छोड़ के बाकी ये पॉइंट पे हमारा ये फंक्शन जो हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, कौन सा फंक्शन था? ठीक है, सेक एक्स जो था ये हमारा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं, मैंने बहुत इलाबोरेट करके बता दिया आप लोगों को, ठीक है। और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। और मैंने कैलकुलस का एक एक टॉपिक्स, एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस किया है, तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी मैंने बताया प्लीज़ आप लोग देखें ताकि और समझ में आएगी। ओके ओके, थैंक यू।